नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राकेश टिकैत की तरफ से एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में आने वाले समय में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और सीएम बनेंगे योगी आदित्यनाथ। ये बड़ा ऐलान और जो भविष्यवाणी राकेश टिकैत की तरफ से की गई है, ये वही राकेश टिकैत है जो लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। और बार बार पे ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। और लगातार जिस तरीके से जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, जहां पर भी आंदोलन होते हैं वहीं राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं। पर आज उत्तर प्रदेश को लेकर इतनी बड़ा बयान दे दिया है राकेश टिकैत ने और कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं, हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, तो राकेश टिकैत का जो आंदोलन है वो एक तरफ फीका पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जाने की बात अभी राकेश टिकैत की तरफ से कही भी गई थी। उन्होंने कहा था कि हम लखनऊ को चारों तरफ से घेरेंगे और योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि अगर राकेश टिकैत किसान बनकर आते हैं तो उनका स्वागत होगा, अगर इस तरीके से दंगा वगैरह करने की कोशिश की तो फिर वो देख लेंगे। आप समझ सकते हैं कि लगातार योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो चीजें उत्तर प्रदेश में की जा रही है, और यही एक बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ पंचायत की गई, जनसभा की गई, पर उसके अलावा दंगा फसाद उत्तर प्रदेश में नहीं देखा गया। पर अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें अब ज्यादा समय भी नहीं रह गया है, और राकेश टिकैत अगर इस तरीके की बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। राकेश टिकैत ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, लोग ज्यादा वोट नहीं देंगे, पर बीजेपी अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी सरकार लेकर आएगी, ज्यादा लोगों को नामांकन भरने नहीं दिया जाएगा और इसी तरीके से सरकार बनेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो बार बार पे कभी विपक्ष का रोना होता है कि ईवीएम का इस्तेमाल कर लिया गया, और आज उसी तरीके की बातें कर रहे हैं राकेश टिकैत के अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया जाएगा। ये वही राकेश टिकैत है जो वेस्ट बंगाल में नहीं बोले थे, जिस वक्त में वेस्ट बंगाल में तमाम दंगे हुए और जिन लोगों ने टीएमसी के लिए वोट नहीं दिया उन्हें किस तरीके से मार दिया गया, बलात्कार महिलाओं के साथ हुए, लोगों को पेड़ से लटका दिया गया। और राकेश टिकैत जिस तरीके से ममता बनर्जी के लिए लगातार सपोर्ट कर रहे थे, आज उत्तर प्रदेश को लेकर ये कह रहे हैं कि योगी सरकार इसीलिए बनेगी क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग किया जाएगा। पर बड़ी बात यह भी है कि राकेश टिकैत स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। और रही आरोप की राजनीति और प्रत्यारोप को लेकर बार बार पे सवाल उठाने को लेकर, तो वो तो सारा का सारा विपक्ष करता है। और लगातार जहां पर अगर किसी और पार्टी की सरकार बन जाती है तो यही इन्हीं लोगों की तरफ से कहा जाता है कि सच्चाई की जीत है, जनता के जनमत की जीत है, जनता ने वोट दिया है उसकी जीत है। और जहां पर बीजेपी की जीत होती है, लगातार यही निशाना साधा जाता है कि गलत इस्तेमाल किया है, ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी पंचायत के जिस वक्त पे चुनाव हुए थे और अखिलेश यादव को काफी बड़ा झटका लगा था, क्योंकि अखिलेश यादव की ज्यादा अच्छे मार्जिन से जीत नहीं हुई थी और वहां पर भी बीजेपी की काफी अच्छी सीटें थी। तो अखिलेश यादव का भी यही बयान था और ये कहा गया था कि अधिकारियों का इस्तेमाल किया गया है। विधानसभा के चुनाव को लेकर जहां राकेश टिकैत अखबार बोल ही चुके हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो दूसरी तरफ ये भी बात हम आपको बता दें कि अब पहले अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना किया और उसके बाद मायावती भी मना कर चुकी है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। और प्रियंका वाड्रा अभी इस बात पे विचार कर रही है और देख रही हैं कि वो चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेंगी या फिर नहीं लड़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से हार मानी जा रही है, लगातार अखिलेश यादव पीछे हट चुके हैं। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ये जो राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, इसमें यही बातें निकलकर सामने आ रही है कि राकेश टिकैत ने जो भविष्यवाणी करके ये बात कही है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, वो इस आधार पे भी हो सकती है कि लगातार जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियां हैं जो वो अपने पैर पीछे कर रही है और अभी विधानसभा चुनाव आए भी नहीं है और उससे पहले ही हार मान रही है, तो इससे साफ है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ही 2022 में बनेगी, क्योंकि सरकार अभी भी 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और जो बाकी के कुछ महीने बचे हैं उनमें भी लगातार कार्य उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और जैसा कि अभी लोगों को दीपावली के अवसर पर देखने के लिए भी मिला, अगर हम उपचुनाव की बात करें जो कि 3 लोकसभा और 29 विधानसभा को लेकर हुए, तो यही राकेश
राकेश टिकैत जो लगातार ऐलानाबाद हरियाणा में हराने का प्रयास कर रहे थे बीजेपी को, इनकी तरफ से ये भी कहा गया और ना ही तो नेताओं को जनसभा करने दी, ना ही तो लोगों को गांव तक पहुंचने दिया। बीजेपी के नेताओं को बीच रास्ते में रोकने का प्रयास किया गया, उन्हें गांव तक नहीं जाने दिया। पर उसके बावजूद भी उपचुनाव की अगर हम बात करें तो वो क्षेत्र, वो जगह जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, वहीं पर बीजेपी की काफी अच्छी मार्जिन में सीटें आई और इसको नैतिक जीत भी बीजेपी की बताया गया। अब तमाम जो चीजें निकल कर आ रही है, एक तरफ राकेश टिकैत कहते हैं कि सत्ता का इस्तेमाल, पर दूसरी तरफ वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आने वाले समय पर बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से काम 2017 से 2021 के बीच में होने वाले हैं भी हुए हैं और इस पे जनता का भी लगातार यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा विकास हुए हैं। और बात करें राकेश टिकैत की, जो कि एक चेहरा बने हुए हैं किसान आंदोलन से, एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है वो 5 साल चलेगा। जब सरकार 5 साल चल सकती है तो किसान आंदोलन क्यों 5 साल नहीं चल सकता। पर इसी आंदोलन का कोई फर्क नहीं नजर आया उत्तर प्रदेश में, चाहे फिर वो कोई भी निकाय चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो या फिर उपचुनाव को लेकर चीजें हो, कहीं पर भी इस आंदोलन का फर्क उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा। और यहीं पर अगर बात करें हम पश्चिमी क्षेत्र के किसानों की, तो उन्होंने भी लगातार राकेश टिकैत की आलोचना की है, क्योंकि पिछले ही दिनों योगी सरकार की तरफ से गन्ने का प्राइस भी बढ़ाया गया था, जिसको लेकर किसानों ने अपनी जो खुशी है वो भी जाहिर की थी कि लगातार जो समस्या बनी हुई थी गन्ने को लेकर बनी हुई थी, पर योगी सरकार की तरफ से गन्ने के पैसे को भी बढ़ाया गया था। तो एक तरफ को हम ये भी मान सकते हैं कि राकेश टिकैत के आंदोलन का कोई जो असर है वो उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रहा है, ना ही तो पूरे देश में और ना ही तो हरियाणा में नजर आया, ऐलानाबाद में नजर आया और वहां पर भी कोई खासा असर नहीं दिखा है। और पंजाब में हालात आप देख ही रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर लगातार प्रयास किया गया। अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान दिया गया था कि आने वाले विधानसभा में योगी आदित्यनाथ को कोई भी किसान वोट नहीं देगा और एक मत होकर खिलाफत को में वोट करेंगे। आज वो अखिलेश यादव पीछे हट चुके हैं, जो किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश के किसानों की देखें तो जहां एक तरफ जो रबी फसल है उसके पैसे को बढ़ाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के अकाउंट में भी पैसा डाला गया। तो ये एक बड़े जो कारण है जो किसानों को लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। तो ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि राकेश टिकैत ने इस तरीके का बयान दिया है। और जो राकेश टिकैत हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही बोलते हैं, और वो राकेश टिकैत क्यों आखिरकार बीजेपी के फेवर या फिर बीजेपी के जीतने की बात कर रहे हैं, वो कारण बस यही है कि राकेश टिकैत को भी अब सच्चाई समझ आने लगी है कि उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो राकेश टिकैत के साथ नहीं है। और एक यही बड़ा कारण है कि जहां जहां पर राकेश टिकैत ने बीजेपी को हराने का प्रयास किया, चाहे फिर वो ऐलानाबाद हो या फिर खुद का क्षेत्र हो जहां से खुद राकेश टिकैत आते हैं, वहां के किसान भी राकेश टिकैत के साथ नहीं है। और जब धीरे धीरे करके आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ता जा रहा है, तो राकेश टिकैत इस पर ये कहते हैं कि ज्यादा लोग अगर हमारे आंदोलन में नहीं है तो ये जो दूरदर्शी नजरें हैं इसके आधार पर देखिए कि ये आंदोलन कितना ज्यादा लंबा चलने वाला है। जहां एक तरफ राकेश टिकैत अभी भी बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक एक करके किसान राकेश टिकैत का साथ छोड़ते जा रहे हैं, जो कि राकेश टिकैत के लिए एक बड़ा झटका है। क्योंकि अगर 5 साल चलाने की बात राकेश टिकैत कर रहे हैं, तो आज राकेश टिकैत के पास 500 आदमी भी उनके साथ बॉर्डर पर मौजूद नहीं है। और यही बड़ी बात है कि आज राकेश टिकैत बीजेपी के फेवर में इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और रही बात सत्ता का इस्तेमाल करने की, तो ये हमेशा ही विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाया जाता है, जहां पर भी बीजेपी की जीत होती है। और एक और बड़ी बात कि अभी तक राकेश टिकैत ने इस बीच ये भी ऐलान किया कि 22 जनवरी के बाद केंद्र सरकार से किसानों की कोई बात नहीं हुई है। 26 तारीख तक का समय केंद्र सरकार के पास है और उसके बाद वो कुछ और बड़ा करेंगे और आंदोलन को तेज करने को का फिर से प्रयास करेंगे। पर जिस तरीके से चीजें अब हमें नजर आ रही हैं, बात साफ है कि जो उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का किसान है वो राकेश टिकैत की सच्चाई और बॉर्डरों पर बैठे हुए किसानों की सच्चाई जान रहा है कि किस तरीके से ये आंदोलन चल रहे हैं और कहां से ये पैसा आ रहा है और किस नियति को लेकर ये लोग रोडों पर बैठे हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि एक एक करके कभी संगठन में फूट पड़ रही है, तो कभी योगेंद्र यादव को अलग किया जाता है, तो कभी राकेश टिकैत इस तरीके के बयान देते हैं। और जो बैठे हुए
किसान हैं वो एक एक करके उठकर वहां से अपने घर जा रहे हैं। और इस सारे टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।